सब खत्म हो गया भाई। क्या मतलब सब खत्म हो गया? भाई, उन लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया और अब हम दोनों का भी साथ रहना मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल है भाई। मैं बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रही हूँ। दो मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग शायद एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं हो पाया भाई। अब हिम्मत जवाब दे चुकी है मेरी। सब खत्म हो गया। करीम की और मेरी तलाक हो रही है। आयशा, समझ नहीं आ रही कि क्या कहूं मैं। तुम दोनों अच्छे लगते हो एक दूसरे के साथ। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, और अगर ये कबूल ना करने वाली बात सच है तो इस बात पर मैं उन लोगों का सर फाड़ दूंगा। और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा भाई नहीं आयशा। ये घर अब भी तुम्हारा है और हम सब तुम्हें संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो। आयशा! आयशा, मैं आ गया हूं। करीम, आयशा, ये देखो मैं आ गया हूँ। आयशा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो आयशा, खुदा के लिए। करीम, देखो ठीक है ना? क्या बात है भाई, माशाल्लाह पायलट लग रहे हो बिल्कुल। शुक्रिया भाई। कहीं गुब्बारों के साथ मैं भी हवा में ना उड़ जाऊं। देखो देखो आयशा, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ये क्या है? शुरू हो जाओ दोस्तों। आयशा करीम एक है, आयशा करीम एक है, आयशा करीम एक है, आयशा करीम एक है। अब तो देख लिया तुमने, तुम्हारा पूरा मोहल्ला मेरी मोहब्बत का गवाह है। सब मेरे साथ है। अब इतनी जालिम मत बनो आयशा, मान जाओ प्लीज। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आयशा। कह रहा है मुझसे मोहब्बत है। हाँ, उसने जो लिख दिया इससे पूरा मोहल्ला जान गया ये बात। इसमें डरने की क्या बात है? मैं तो उसकी बीवी हूँ ना। मगर मोहब्बत के इजहार का ये तरीका मैंने भी पहली बार देखा भाई। तुम तो कह रही थी कि तुम दोनों अलग हो रहे हो, तो फिर ये सब क्या है? क्या इसी तरह अलग होने का तमाशा करना है तुमने? मगर मैंने जो आपको बताया भाई, वो उसने कहा था मुझसे। बहू, वो क्या लिखा है उसमें? खुशामदीद या रमजान मुबारक लिखा होगा इस पे। आयशा, मुझे तुमसे मोहब्बत है। जब पढ़ना आता है तो पूछ क्यों रही हैं? गुस्सा क्यों कर रही हो? बाकी तुम पढ़ लो। ठीक है ठीक है। आयशा, हमारी हाल ही में शादी हुई है और झगड़े भी। देखे करीम कितना अच्छा है ना। मैं तो सारी जिंदगी बस ये ख्वाहिश ही करती रही कि रजा भी कभी मेरे लिए ऐसे गुब्बारे और फूल लाकर सरप्राइज दे। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में ये सब लिखा ही नहीं हुआ। रजा रोमांटिक होने की बजाय पागल हो जाते हैं और फिर गुस्से में मारने को दौड़ते हैं। नहीं तो तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, फिर ऐसा नहीं होगा। अम्मी, कभी मेरी भी तरफदारी कर लिया करें। कैसे है करीम अंकल? कैसी हो बिस्मा? अब बताओ कि उसे ये दिखावा करने की क्या जरूरत थी? देखो, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो उसका तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? भाई, करीम मुझसे इजहार मोहब्बत करा है और वो इसलिए क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ। और मोहब्बत में दीवाने अक्सर ऐसी हरकतें किया करते हैं। मगर क्यों करते हैं? भाई, आप करीम से क्यों नहीं पूछते जो ये सब कर रहा है? वैसे अगर आप कहें तो मैं भी पूछ सकती हूँ जाके। जैसे तुम तो रुक जाओगी मेरे मना करने से। अब जाओ और जाकर बात करो उससे। खत्म करो ये तमाशा। करीम, आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ जाऊं? बात बन गई भाई। शुक्रिया सबका। खुशामदीद बेटा। करीम, करीम, गुब्बारे उड़ गए। अच्छे लग रहे हैं। आयशा, मुझे लगता है कि हमने बहुत गलत फैसला लिया है, क्योंकि हमें इतना बड़ा फैसला अचानक नहीं लेना चाहिए। देखो करीम, ये कोई तरीका नहीं है। कैसा तरीका? तो सही तरीका क्या है? करीम, जो हम कर रहे हैं इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तुम्हें मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने से पहले ये सब खत्म कर देना चाहिए। किसको मोहब्बत हुई है वैसे? मुझसे और किससे होगी, मान लो इस बात को अब। मगर करीम, तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा है डार्लिंग, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे।
तो तुमने वो सब सीरियस समझ लिया? तुम सीरियस थे या नहीं मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारी हरकतों से सब कुछ वाज़ेह हो गया। जाने दो आयशा। ये सब तो मोहल्ले वालों के सामने हीरो बनने के लिए। खैर, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? मैंने जो महसूस किया तुम्हें बता दिया। अब तुम भी इस बात का इकरार कर लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। देखो, मुझे मोहब्बत कुछ नहीं है। हमें बस अपना वो खेल जारी रखना होगा। ऐसा क्या हो गया इन 2 घंटों में कि हमें ये खेल जारी रखना होगा? जो तुम ये गुब्बारे, फूल और पोस्टर उठाकर मेरे घर चले आए, जिन पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि आयशा लव यू। एक्चुअली मुझे लगा कि हमने फैसला गलत वक्त पे लिया, क्योंकि इस फैसले में हम दोनों का ही बहुत नुकसान है। और वैसे भी मैंने बाबा को अभी तक ये बात नहीं बताई ना। थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। वैसे तुमने बाबा से बात क्यों नहीं की? कहीं उन्होंने तुम्हें ऑफर तो नहीं दे दी कि तुम इस कंपनी के हेड बना दिए जाओगे? इस सब का क्या ताल्लुक है? जो जहन में आता कह देती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या फिर सचमुच मुझसे मोहब्बत हो गई है? नहीं है मोहब्बत मुझे। यूं चिल्ला क्यों रहे हो यार? मुझे समझ आ गया कि मोहसिन अंकल गुस्से में आ गए होंगे और उन्हें गुस्से में देख के तुम्हारी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, इससे पहले कि तुम उल्टी सीधी बात सोचो, मैं सीधी बात बताता हूँ तुम्हें हमेशा की तरह। वो ये है, मैं बाबा को बता ही नहीं सका कि हम अलग हो रहे हैं। और उन्हें क्यों नहीं बताया? उन्हें जब पता चलता है कि हमें झगड़ा हुआ है तो उनका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा जाता है। और यहाँ बैठो, बताता हूँ। देखो, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हीं से करता हूँ, और जितना प्यार वो तुमसे करते हैं तुम भी ऐसा नहीं चाहोगे। मैंने बाबा को कभी अपसेट करने के बारे में सोचा भी नहीं। हाँ, तो अब तुम हम दोनों के बारे में सोचो। देखो, हमने मिलकर ये खेल शुरू किया। मैं अपनी कंपनी का हेड बनना चाहता था, और तुम्हें भी तो आजादी चाहिए थी ना, ताकि तुम आगे बढ़ सको और अपनी फैमिली के इमोशनल ड्रामे से बच सको। ऐसा ही है ना? अब देखो ना, तुम वहाँ पे काम करती हो और खुश भी हो, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल, मैं खुश तो हूँ, वहाँ काम करना अच्छा लगता है मुझे। हाँ, अब देखो ना, तुम अपनी डिग्री कंप्लीट करके इससे भी बेहतर पोजीशन पे जा सकती हो। लेकिन आज तुम्हारी अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत बुरा हुआ है करीम। तुम्हारा भाई अरहम भी तो फजूल हरकतें करता है, मैं बर्दाश्त नहीं करता क्या? वो तो वैसे ही पागल है यार। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करूंगा। मैं तुम्हें अम्मी से दूर रखने की कोशिश करूंगा। क्या अभी ये कहोगे कि मुझसे प्यार नहीं करते? अरे मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं। बार बार ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा नहीं है। देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऐसा चाहती हो। इतना भड़क क्यों रहे हो? मैंने जो महसूस किया है वही कहा है तुमसे। और तुम तो वैसे भी करीम ये तो हो ठंडे दिमाग वाले तहम्मुल मिजाज शख्स। पर तुम मुझे तंग क्यों करती हो? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मजबूर करना चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें चाहूं। ठीक है मिस्टर करीम, मैं भी तुमसे सच उगलवा के ही रहूंगी। बहुत जल्दी तुम मेरी मोहब्बत का इकरार करोगे। अब ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे आने से पहले मैंने रजा भाई को सब कुछ बता दिया, इसलिए अब उनके सामने हमें प्यार दिखाना होगा। उन्हें लगना चाहिए कि तुम मनाने आए और मैं मान गई। अच्छा, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें दिखाने के लिए इतना ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। और भी तो कुछ रास्ते हो सकते हैं ना यार। इतना करीब होने में प्रॉब्लम क्या है? और फिर तुम्हें तो वैसे भी कुछ महसूस नहीं होता। कोई और बात है तो बता दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करीम, ये दोनों समझी। मुझे इस तरह एक्टिंग के लिए करीब आना पसंद नहीं, और मैं हर लड़की के करीब भी नहीं आता इस तरह। अगर कोई परेशानी नहीं तो जिस्म कब कपा क्यों रहा है तुम्हारा? हाँ, तुम दूर ही रहो।